हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, आज का ये वीडियो आपके यूपी होम गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक खनन किस प्रकार के कोयले का होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है सबसे अधिक खनन जो होता है, यह खनन होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि बिटुमिनस प्रकार के कोयले का जो है सबसे अधिक खनन होता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों, आपके यूपी होम गार्ड के लिए जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद से मतलब इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धातु की बात की जा रही है तो यहाँ पर लिथियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। साथियों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है डांग घाटी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। डांग घाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों, तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था यह 1191 में लड़ा गया था। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1191 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। साथियों, प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व, यह हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हाइड्रोजन, जो कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। साथियों, भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है, यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया हाइड्रोजन, जिसे जो है हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस महाद्वीप में जो है विदेशों की संख्या सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जो है देशों की संख्या, देश यहाँ पर देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देशों की संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा जो है ऑक्सीकरण नहीं है। साथियों, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका अवक्षेपण। साथियों, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर की जो है कुंडली किस धातु की बनी होती है। साथियों, विद्युत हीटर की कुंडली जो है यह बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर नाइक्रोम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, नाइक्रोम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक जो है प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व, यह तत्व हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में किस महाद्वीप को जो है विज्ञान को जो है समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो साथियों, यह जो है महाद्वीप कहा जाता है जो है अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कॉपर चूर्ण को जो है वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड की जो है परत का रंग कैसा होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, उसका रंग होता है काला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर काला दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारी मशीनों में जो है शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में जो है प्रयुक्त पदार्थ जो होता है, यह होता है साथियों ग्रेफाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों, विद्युत बल्ब में जो है आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है आर्गन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। साथियों, दुनिया में जो है सबसे कम वर्षा होती है जो है अटाकामा में। याद रख लीजिएगा, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो अटाकामा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर आर्कटिक, ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया। साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया आर्कटिक महासागर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर लिखा गया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत होगा। साथियों ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर आर्कटिक महासागर जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो साथियों कठोर जल में जो है कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अपमार्जक। साथियों अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी पर ही दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक रबर किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। साथियों प्राकृतिक रबर जो प्राप्त किया जाता है यह जो है लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लेटेक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी, यह गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1206 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्टोरेज बैक्टीरिया में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। साथियों स्टोरेज बैक्टीरिया में जो है कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीसा होती है। साथियों यानी कि सीसा जिसे हम लोग इंग्लिश में लेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 में कब हुआ था, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। 1526 में जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, यह जो है अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था। साथियों अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था, साथियों यह अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1556 ईस्वी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह युद्ध हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर का जो ए 1576 यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा 1576 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलौह धातु कौन सी है। तो देखिएगा अलौह धातु जो है साथियों, यह अलौह धातु एल्युमिनियम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे विषैली गैस कौन सी है। साथियों सबसे विषैली गैस जो है मानी जाती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह जो है सबसे विषैली गैस जो है कही जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। साथियों प्लासी का युद्ध जो हुआ था, यह प्लासी का युद्ध साथियों यह प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, याद रख लीजिएगा 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्लासी का युद्ध 1757। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब यानी कि किस वर्ष लड़ा गया था। साथियों बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1764 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दोहरी शासन नीति को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। साथियों वारेन हेस्टिंग्स जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है साथियों हुरोज का सामना करना पड़ा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी पर ब्राजील दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। साथियों रासायनिक दृष्टि से जो है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होता है साथियों या जो है प्रोटीन। क्या होता है? तो प्रोटीन होता है एंजाइम, इसे याद रख लीजिएगा। रासायनिक दृष्टि से जो है एंजाइम होता है वह प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है या होता है कैल्शियम सल्फेट। याद रख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भक्त जो है तुकाराम किसके समकालीन थे, यानी कि किसके जो है समय के थे। तो याद रख लीजिएगा भक्त तुकाराम जो थे, यह साथियों भक्त तुकाराम जहांगीर के समय के थे। ऑप्शन नंबर बी पर जहांगीर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा जहांगीर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों गुलाम वंश की स्थापना जो किए थे या आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिए गए हैं, जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक आपके राइट आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रेडियम की खोज किसने की थी। साथियों रेडियम की खोजकर्ता जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मैडम क्यूरी ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियम एक्टिविटी की खोज किसने की थी। साथियों रेडियो एक्टिविटी की खोज, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो करने वाले यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि हेनरी बेकरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। याद रख लीजिएगा हेनरी बेकरेल ने, ये जो है आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। साथियों दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो थे या कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर सी पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा दिल्ली के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा कराने वाला मतलब कि किसने जो है कुतुब मीनार को जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य पूरा किसने करवाया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है पूरा कराने वाला जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं इल्तुतमिश, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर जो पूरा कराने की बात की गई है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो है स्टार्टिंग किसने करवाया था, यानी कि उसका निर्माण कराने का जो है निर्माण कराने का प्रारंभ किसने कराया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा, यह जो है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन जो है किसने प्रारंभ किया था। तो याद रख लीजिएगा इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन जो करने वाले यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इल्तुतमिश ने ही। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का सूत्र किसने दिया था। साथियों ई इक्वल टू जो है एम सी स्क्वायर का सूत्र जो है यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और ई इक्वल टू जो है एम सी स्क्वायर का सूत्र देने वाले हो जाएंगे आपके आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, आइंस्टीन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीरा जो है किसका शुद्ध रूप होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हीरा जो होता है किसका शुद्ध रूप होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में किया गया था, यानी कि किसकी स्मृति यानी कि याद में। साथियों किसकी याद में किया गया था, तो याद रख लीजिएगा कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो कराया गया था, यह इसका निर्माण जो साथियों आपके बख्तियार काकी के जो याद में कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाख बख्श उपनाम किसे दिया गया था। तो लाख बख्श उपनाम जो है यह दिया गया था साथियों, यह दिया गया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है। यह कौन सा पदार्थ है जो कि केवल एक ही तत्व से बना होता है, तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हीरा। साथियों यह एक ही तत्व से बना होता है, वो भी कार्बन से। याद रख लीजिएगा हीरा जो है हीरा कार्बन से ही बना होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
टार्च में प्रयुक्त बैटरी का प्रकार क्या है? जो टार्च में यूज किया जाता है यानी कि प्रयोग किया जाता है उस बैटरी का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर शुष्क सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो अभी भी आपको याद होगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या हो जाता है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है किस देश को जो है हवाओं का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी पर डेनमार्क दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? साथियों बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। यहाँ पर यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा अक्रिय गैसों में जो है, अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? साथियों अक्रिय गैस जो कि सभी से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस जो है यह हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आर्गन जो होता है सबसे अधिक अक्रिय गैस होता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी आर्गन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लकड़ी की वस्तुओं को जो है कीड़ों से बचाने के लिए किस पदार्थ का लेपन किया जाता है? साथियों लकड़ी की वस्तुओं को जो है कीड़ों से बचाने के लिए, यह जो है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए साथियों यह जो है जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जिंक क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी यह जो आपके चौगान खेलते समय जो है, ये जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा यह जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बहलोल लोदी। साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है यहाँ पर बहलोल लोदी जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रख लीजिएगा सामान्य ट्यूबलाइट में जो है आर्गन और पारे की वाष्प को भरा जाता है। आर्गन और पारे की वाष्प को भरा जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पारे को किस धातु की जो है पात्र में रखा जाता है? साथियों पारे को जो है किस धातु की पात्र में रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लोहा की धातु में। याद रख लीजिएगा लोहा में जो है रखा जाता है, लोहा धातु में पारे को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है प्राक्कलन समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों इसमें जो सदस्यों की संख्या 30 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से जो है पॉपुलर चैम्बर जो है किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लोकसभा को कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जो पॉपुलर चैम्बर जो है लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत हीटर और जो है इलेक्ट्रिक प्रवेश की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नाइक्रोम की बनी होती है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर नाइक्रोम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बच्चों के गुब्बारे फुलाने के लिए जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बच्चों के गुब्बारे फुलाने के लिए जो है साथियों सबसे प्रयुक्त गैस जो होती है यह हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण जो है गुब्बारे में हवा भरने के कारण यानी कि गैस भरने के कारण वो हवा में उड़ने लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग को जो है संगठित करने वाला शासक कौन था? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो शासक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का
सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम था। याद रख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शराब में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? साथियों शराब में जो है यह एथिल अल्कोहल जो है उपस्थित होता है। याद रख लीजिएगा, एथिल अल्कोहल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, तंबाकू में कौन सा जो है विषैला रसायन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन नामक विषैला रसायन पाया जाता है। साथियों निकोटीन नामक विषैला रसायन पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रथम संपन्न चुनाव जो कराया गया था, यह कराया गया था साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1952 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1952 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो साथियों याद रख लीजिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। साथियों मोहम्मद गौरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कांच के निर्माण में जो है साथियों, कांच के निर्माण में मुख्य रूप से जो है कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो याद रख लीजिएगा, कांच के निर्माण में जो है मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि रेत का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे रेत से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? साथियों दूध के खट्टे होने का कारण जो है यह आपके लैक्टिक अम्ल बनना है। साथियों लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 में आक्रमण किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इस सन में जो है मतलब कि 1025 सन में जो है आक्रमण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महमूद गजनवी ने किया था। याद रख लीजिएगा, महमूद गजनवी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर महमूद गजनवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हम मोहम्मद बिन तुगलक ने जो साथियों अपनी राजधानी जो है दिल्ली से स्थानांतरित करके यह जो है दौलताबाद कर दिया था। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? साथियों याद रख लीजिएगा, शुद्ध सोना जो होता है यह होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बना होता है? आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता दे रहा हूँ, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सन या फिर बॉक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।